हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री का लेसन 3rd है, जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। हिंदी में कहते हैं धातु एवं अधातु। एक चीज और होती है जिसे कहते हैं मेटलॉइड, हिंदी में कहेंगे उपधातु। वो भी पढ़ा दिया जाएगा, इसमें वो भी रहता है। तो चलिए इसमें पढ़ते हैं। कॉपी पेन उठा लीजिए, देखिए। समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट करिए, तो हम और अच्छा पढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे समझाने की। देखिए, जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक, पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में 118 तत्व अभी तक ज्ञात हैं। 118 एलिमेंट, 118 एलिमेंट, तत्व। हिंदी में कहते हैं एलिमेंट को तत्व। ठीक, ये पूरी बॉडी तत्व से ही बनी है। हमारी बॉडी हो चाहे प्लांट हो, उसमें तत्व होते हैं, एलिमेंट। अब समझिए इसमें क्या क्या है। इस 118 में है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ठीक है, इसे उपधातु कहते हैं। बाकी का नाम हिंदी में ऊपर लिखा हुआ है, बाकी का नाम ऊपर लिखा हुआ है, इसको उपधातु कहते हैं। देखिए, मेटल लगभग 93 मेटल है, नॉन मेटल 18 है, मेटलॉइड 7 है। ठीक, टोटल मिला के 118 होने चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से मेटल है, धातु, अधातु और उपधातु। पूरी पीरियोडिक टेबल 118 एलिमेंट इसी तीनों में बटी हुई है। इसके आगे फिर इन तीनों में सॉलिड, लिक्विड, गैस भी है। सॉलिड, लिक्विड और गैस भी है। तीनों का एग्जांपल ले लो। देखो, सॉलिड में है Au, गोल्ड। लिक्विड में क्या लोगे? Hg। ठीक है, गैस में क्या लोगे? ऑक्सीजन। तो मतलब दोनों तरीके से देखना रहता है। अगर इनका नेचर देखोगे, इनकी फिजिकल जिसमें ये पाया जाता है एग्जिस्टेंस, तो सॉलिड में भी मिलता है एलिमेंट, लिक्विड में भी, गैस में भी। तीसरा है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। ये तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, आगे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये नोट कर चुके होंगे आप लोग। जरा देखिए फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग। क्या चीज पढ़ना है? हमें पढ़ना है मेटल के बारे में। ठीक है ना, मेटल की हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। हिंदी में क्या कहेंगे? धातु के भौतिक गुण। भौतिक गुण। देखिए, बहुत बच्चे समझ नहीं पाते हैं, जो थोड़ा पढ़ते हैं तो जानते हैं गुण क्या होता है। खासियत कहते हैं गुण। वो भेली वाला गुण नहीं होता है, वो अलग होता है। ठीक है, लिखने का तरीका अलग होता है। ठीक, और ये गुण का होना सब में जरूरी है। आप में भी कोई क्वालिटी होगी, चाहे पढ़ने में तेज हो चाहे कमजोर हो, सब हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, गुण होता है, प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, जैसे एक प्रॉपर्टी होती है आतंकवादी की, वो बहुत बुरी होती है। जैसे अपने देश में, मैं ये बात क्यों लेकर आया, देखो, पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर को फंसा लेते हैं आतंकवादी लोग। फोन करेंगे कि आप यहाँ 1 करोड़ रुपया पहुंच जाएगा, इधर बम लेके जाना है। मैंने मतलब जो भी न्यूज में पढ़ा, कि न्यूज़पेपर में भी पढ़ा, न्यूज में देखा। बताओ, एक आतंकवादी आपको भुलवा देता है कि इस देश के खिलाफ काम करो। मतलब हम इतने बेवकूफ हैं, हमको वो भुलवा देगा, हम उसको नहीं भुलवा देंगे। मतलब भुलवाएगा कि इधर बम ब्लास्ट करो, तुम्हारी लाइफ चली जाएगी उसी में, और प्लस अपने देश के साथ गद्दारी। मतलब गद्दारी जो रहेगा, उससे जीने से अच्छा मर जाए जो गद्दारी करता है देश के खिलाफ। तो उनको बहकावे में तुम कैसे आ सकते हो? इतना दिमाग रखो कि वो तुम लोग उनको भुलवा दो, पैसा दे चाहे कुछ दे, देश से गद्दारी कभी सोचना भी नहीं। चलो देखो, धातु के भौतिक गुण।
देखिए इसमें क्या होता है, नंबर एक पर नंबर क्या डालें हम, चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड, क्या होते हैं, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। इसका मतलब होता है, रूम टेम्परेचर क्यों लिया गया, रूम टेम्परेचर कमरे का ताप 25 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। जैसे कि मेरे पास अगर एक लोहा रहता, जो भी लोहा है तो वो रूम टेम्परेचर पर पिघलेगा थोड़ी ना, वो तो सॉलिड ही रहेगा। तो और वो क्या है, लोहा, लोहा है मेटल। जैसे कि Fe क्या है, मेटल है, तो मेटल है ये लोहा जिसे कहते हैं, ये मेटल है, ठीक है। और रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री पर ये कैसा है, मेटल है। और मेटल है क्या, किस अवस्था में है, सॉलिड, ठोसी में ना है, लोहा पिघल नहीं जाता, नहीं तो पिघलाने के लिए टेम्परेचर चाहिए, और ये है रूम टेम्परेचर, ठीक है। एक्सेप्ट अगर हम देखें किसके अलावा, एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी जो होती है, देखिए मरकरी Hg बोलते हैं जिसे, Hg, मरकरी रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड होती है। ये इसको हमें याद रखना पड़ेगा कि ये लिक्विड है, ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, द्रव है। रूम टेम्परेचर कमरे का ताप, इस पर द्रव है, ठीक है, ये हो गया। अब जरा देखते हैं नंबर 2 पर क्या होता है, डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है, इसे हम क्या कर सकते हैं, तार बना सकते हैं, यानी कि ड्रॉन इनटू वायर। ड्रॉन इनटू वायर का मतलब होता है तार के रूप में बनाना। जैसे कि आप देखते होंगे एल्यूमिनियम, कापर, ये दोनों धातुएं हैं, एल्यूमिनियम और कापर, तांबा जिसे कहते हैं। और इनको खींच करके लंबा तार बनाया जाता है ना, उस इलेक्ट्रिक वायर, पता है किसका बना रहता है, कापर का मोस्टली रहता है, एल्यूमिनियम का भी रहता है, कापर का ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज होता है, इनकी प्रॉपर्टी होती है मैलेबल। मैलेबल का मतलब होता है, क्या होता है, बीट करके, पीट करके, इनटू थिन शीट, थिन शीट। इसका मतलब पीट करके चादर बनाया जा सकता है। जैसे कि लोहा Fe, एक पतला सा लोहा लेके जाओ इस तरीके से, ठीक है ना, लोहार भाई के पास लेके जाओ, तो वो लोग क्या करेंगे, इसे पहले आग जला करके इसे रेड कर देंगे। जब ये रेड हो जाएगा, जब रेड हो जाएगा तो उसे पीट देंगे थोड़े से, और ये चौड़ा बन जाएगा, इसका बन जाएगा औजार, खुरपा जिसे कहते हैं, घास निकालने वाला। तो इसका मतलब ये थिन शीट में हम इसे बदल सकते हैं, ठीक है। ये तो आप लोग को आता ही होगा। खुरपा कितने लोग जानते हैं, जिसे गांव में खुरपा ही कहते हैं, शहर में नहीं पता, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे कुछ खोदना रहे, मिट्टी खोदना रहे, तो ये यूज होता है। एक फावड़ा होता है, फावड़ा तो सभी लोग जानते ही होंगे, फावड़ा क्या रहता है, ठीक है, इस तरीके से रहता है ना फावड़ा, क्या बोलते हैं, इस तरीके से, मतलब मैं वैसा तो नहीं बना पाऊंगा एकदम, इस तरीके से, ये फावड़ा हो गया। तो ये भी तो इतना चौड़ा बना पीट करके, ठीक है। चलिए आप लोग समझते हैं, सब लोग जो जानते होंगे कहते होंगे कि सर क्या बता रहे हैं, हम लोग जानते नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए कैसा रहता है, और भी चीजें हैं जो इसमें यूज होती हैं। गुड कंडक्टर होता है, ठीक है, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब समझिए। अच्छा चालक होता है, विद्युत का अच्छा चालक। चालक का मतलब, एक तो चालक कहते हैं ड्राइवर को, याद रखिएगा, बस ड्राइवर हो चाहे कोई भी ड्राइवर हो, चालक कहते हैं। और ये चालक क्या है, चलाने वाला। चालक मतलब चलाने वाला। जैसे कि आप देखिए, अगर वायर जो रहता है, वायर के अंदर क्या चलता है, करंट, तो इसलिए ये गुड कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीट भी जाती है, हीट का भी अच्छा कंडक्टर होता है मेटल। हीट भी तो फ्लो करती है, क्यों, गर्म नहीं होता है क्या कोई चीज जो मेटल का होता है। लोहा गर्म करो उधर से तो इधर भी गर्म होके आ जाएगा, ठीक है, कंडेंसेशन के द्वारा, अरे नहीं क्या बोलते हैं, कंडक्शन के द्वारा। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब इतना ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी गर्म करने पर तुरंत नहीं पिघलेगा, उसे कहते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक यानी उच्च होता है। हिंदी वाले कभी नहीं कहेंगे कि हमें नहीं बताया गया, हिंदी में भी बताता हूं, सुनेंगे तो, ठीक है, उच्च गलनांक होता है, ठीक है।
और भी क्या चीज होता है, सोनोरस होता है। सोनोरस, सोनोरस का मतलब साउंड प्रोड्यूस करेगा गिरने पर। लोहा गिरता है टन, ठीक है, घंटा बजता है टन, उस क्यों, क्योंकि सॉलिड है वो, मतलब मेटल है वो। सोनोरस होता है यानी कि गुड साउंड देगा। और एक होता है लस्चरस, चलिए छठा भी लिख देते हैं, लस्चरस। लस्चरस, लस्टरस का मतलब होता है शाइनिंग, शाइनिंग करता है, शाइनिंग, चमकता है, कैसा नेचुरली उसमें शाइन होती है। ये सारे गुण जो पाए जाते हैं एक मेटल में पाए जाते हैं। तो मेटल याद रखिए, जो फर्स्ट ए ग्रुप है और सेकेंड ए ग्रुप है, ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप, अब देखिए ये नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट ए ग्रुप है और सेकेंड ए ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, जो कि ब्लॉक एस है, एस ब्लॉक, जब आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ये सब के सब मेटल है। क्या है, मेटल है, एक्सेप्ट इसमें एक हाइड्रोजन है, जिसमें नहीं रहता हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सब क्या है। और देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, सब के सब मेटल है। एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल, तो यानी कि मेटल सबसे पहले ही पड़ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। अब आप लोग ये समझ गए होंगे, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारी चलेगी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, नोट करिए। ठीक है, नोट कर लिया करिए, मैं भी पानी वानी पी के आ जाता हूं, ठीक है। और ध्यान से पढ़िए, देखिए मैं हमेशा कहता हूं, जिस दिन जिसने अपने दिमाग को कंट्रोल में कर लिया, या तो दिमाग तुमको कंट्रोल में कर ले, तो तुमको सुलाएगा, घुमाएगा इधर उधर। पता है, एक बात सुनिए, आखिर में कोई कार में बाद में क्यों चलता है, बाद में आराम क्यों करता है? या तो पहले आराम कर लो, खूब 4 साल घूमो खेलो, बाद में तुम्हें इधर उधर भटकना पड़ेगा। या तो पहले ही खूब मेहनत कर लो जवानी में, और जब पढ़ोगे। अच्छा ये बताओ, एक आदमी ऑफिसर क्यों बनेगा, आईएएस ऑफिसर क्यों बनेगा? वो दिन रात पढ़ रहा है वो, और आप उस टाइम कहीं चौराहे पर अपना डींग हाँक रहे हो, चाय पी रहे हो, घूम रहे हो, बाइक से घूम रहे हो, दूसरे को उल्लू बना रहे हो। अच्छा एक बात है, जो पढ़ने में तेज नहीं रहते हैं दूसरों को बेवकूफ बहुत बना लेते हैं। कहेंगे देख तुम्हारा चक्का साइकिल का नाच रहा है, तुम्हारा दो चक्का ये जो है 2 व्हीलर का देखो तुम्हारा पंचर है, तो पीछे देखेगा कोई तो अरे पंचर है क्या, तो उनको उतने में मजा मिलती है। दूसरों को भुलवाते बहुत हैं, झगड़ा भी कर लेते हैं। अब पढ़ने वाला बेचारा पढ़ता रहता है, तो इस टाइम वो मजा करते हैं, जो घूमने वाले हैं बाद में वो वाला मजा करता है, तो वो नहीं दिखता कि कितनी मेहनत किया था वो। चलो ये देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होता है, मोस्टली कैसे होते हैं, वैसे तो ये सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड होते हैं, ज्यादातर सॉलिड नहीं, सॉलिड और गैस में होते हैं, सॉलिड में और गैस में। और ब्रोमीन जो है कैसा है, लिक्विड है, ये जानना पड़ेगा, यानी ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। सॉलिड में देखो मोस्टली कैसे होते हैं, सॉलिड और गैस दोनों होते हैं, ठीक है। सॉलिड में देखिए कार्बन, गैस में देखिए हाइड्रोजन, ये सब कैसे हैं, H2 लिखा जाता है, डायटोमिक गैस है, ये सब गैस अवस्था में है। लेकिन ये सब क्या है, नॉन मेटल है। देखिए नॉन मेटल, अधातु। अच्छा नंबर 2 पर क्या है, बैड कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर का मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, जबकि बैड कंडक्टर होता है, जब क्या बैड कंडक्टर होता है, जितने नॉन मेटल है उनमें नहीं करती है। लेकिन ये अपवाद है, अपवाद का मतलब उल्टी चीज, ये बाकी सब सही है लेकिन उसमें एक निकल गया। जैसे कि ऐसा कर दिया जाए कि किसी के घर में 4 पीढ़ी से सब लोग काले पैदा हो रहे थे, एक गोरा हो गया, उसे कहेंगे एक्सेप्शन, अपवाद, ठीक है। गलत मतलब मत समझ लेना, ठीक है। जैसे कोई कुत्ते को सींग हो तो उसे कहेंगे एक्सेप्शन। चलिए
बैड कंडक्टर होता है ग्रेफाइट, लेकिन कंडक्टर अच्छा कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट आप मोस्टली छूने में चिकना सा रहता है, वो पेंसिल के अंदर जो रहता है ना रॉड टाइप वो। अब देखिए नॉन डक्टाइल, ठीक है, नॉन मैलेबल, ना तो इसको पीटोगे खींचोगे तार मारने से टूट जाएगा, नॉन मैलेबल, ना तो पीटोगे तब भी टूट जाएगा। ये ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब आसानी से टूटने वाला, जैसे मिट्टी हो सूख गई हो, पीट के चौड़ा कर पाओगे नहीं, वो तो टूट जाएगा, उसे कहते हैं ब्रिटल, ठीक है। नॉन डक्टाइल, नॉन मैलेबल, और इनका जो होता है मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। नॉन सोनोरस होता है, नॉन सोनोरस, नॉन सोनोरस होता है, ठीक है ना, यानी इसमें कोई साउंड भी नहीं होती है। नॉन लस्टरस होता है, ठीक है, नॉन लस्टरस। नॉन लस्टरस का मतलब कोई शाइनिंग नहीं होती है, ना तो कोई चमक होती है, धातु में होती है, नॉन मेटल में कोई चमक नहीं होती है। धातु में जैसे सोना बहुत चमकीला होता है, पता है 1 ग्राम सोने को पता नहीं 100 मीटर तक खींच सकते हैं, पतला बहुत हल्का रहता है लेकिन बहुत लंबा दूर तक जा सकता है। सोना क्या है, मेटल है, ठीक है। सिल्वर भी क्या है, मेटल है, सब महंगे मेटल है, ठीक। जबकि नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल में अभी बता रहे हैं, ये नॉन लस्टर, इनमें चमक भी नहीं होती है। हालांकि सोने में चमक होती है, तो मेटल है, ठीक। हालांकि बाद में जब देखेंगे तो कार्बन का एक एलोट्रॉप है, डायमंड, उसमें बहुत चमक होती है, तो वो एलोट्रॉप है, अपर रूप है, उसी से बना रूप है। तो इसका ये लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल लिखवा दे रहे हैं। देखिए ये तो हो गया होगा। एग्जाम्पल में देखिए क्या क्या है, कार्बन, ठीक है, नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, फास्फोरस लिख दे रहा हूं, फास्फोरस, फास्फोरस नॉन मेटल है, ठीक है। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन भी क्या है, नॉन मेटल है, ठीक, ये सब नॉन मेटल है। गैसेस भी तो हो ही गई ना, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, तब सल्फर भी है, सल्फर, ठीक है, सल्फर लगता है यू रहेगा, सल्फर कि ई रहेगा, कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। ये सब क्या है, फास्फोरस को भी पी से लिखते हैं, चाहे तो लिख दो, सल्फर को एस से लिखते हैं, नाइट्रोजन NiTROGN, आपकी मर्जी, चाहे तो पूरा लिख लें, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे सर पूरा क्यों नहीं लिखें। ये सब क्या है, ये सब नॉन मेटल के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ठीक है, इसे नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, ये नोट हो गया होगा। तो ये एक लेक्चर कंप्लीट हुआ, इसके बाद भी इसमें मेटल और नॉन मेटल का जितना भी टॉपिक है कंप्लीट कराएंगे, ठीक है, आगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं आगे।